नमस्कार पब्लिक। तो लगभग सभी ने एपिसोड नंबर 42 देख लिया है, तो चलिए आज के इस छोटे से वीडियो में एपिसोड नंबर 42 का छोटा सा रिव्यू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो एपिसोड है वो कैसा रहा, क्या इंटरेस्टिंग था या फिर कुछ गड़बड़ी थी। चलिए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। बाकी तो दोस्तों चलिए सीधा टॉपिक पे आते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी दोस्तों एपिसोड की बात कर ले तो एपिसोड की शुरुआत होती है डॉक्टर गार्गी से, जहाँ पर दया मिलने आता है गार्गी से और चिप के बारे में पूछता है। दया ने चिप दिया था गार्गी को ये जानने के लिए कि आखिर उस चिप के अंदर है क्या। तो गार्गी बोलती है ये जो चिप है वो अनक्रिप्ट हो चुका है, तो इससे अब रिकवर करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो इसे हमें किसी एक्सपर्ट को देना होगा। अब ये बात सुनकर के दया बोलता है कि इसमें जो डाटा है वो अगर लीक हुआ तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। बट गार्गी बोलती है कि मेरे पास एक बंदा है जिस पर मैं जान से भी ज्यादा विश्वास करते हूँ, और इस एपिसोड के अंदर आप सभी को गार्गी का एक भाई भी देखने को मिला है। और बाकी दया भी उस पर विश्वास करता है और कहता है ठीक है करवाओ। और उसके बाद दया को कॉल आता है एक केस के सिलसिले में, जहां पर दया पहुंचता है तो पता चलता है कि एक पायलट होता है जिसका मर्डर हो गया, युवराज नाम होता है, और इस बंदे की मौत 8 साल पहले हो गई होती है एक जहाज के डूबने से, एक जहाज के गायब होने से। उस युवराज की बॉडी एक नहर से मिलता है और उसी के साथ साथ उसी नहर से जहाज के कुछ पार्ट्स भी मिलते हैं। इन सभी पार्ट्स को सीआईडी की टीम फोरेंसिक भेजती है और उसी के साथ साथ बॉडी को भी सीआईडी टीम फोरेंसिक भेज देती है। उसके बाद सीआईडी टीम पहुंचती है ब्यूरो में और उसके बाद छानबीन करती है इस जहाज के बारे में कि आखिर नहर में डूबी कैसे। तो पता चलता है कि इस जहाज का जो डिपार्चर डेटा होता है, मतलब कि उड़ने की जो डेटा होती है, उसका मतलब कि कोई डेटा ही नहीं था। यानी कि डेटाबेस के हिसाब से ना ही ये जहाज कभी उड़ी, ना ही कहीं गई, ना ही कहीं से आई। इस जहाज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था उस डेट पे। बाकी उसके बाद सीआईडी टीम पता करती है कि आखिर ये जो जहाज है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो पता चलता है कि ये विश्वा एयरलाइंस के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो सीआईडी टीम वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पर पूछताछ करती है और बाकी पूछताछ के दौरान भी वहां पर कुछ खास पता नहीं चलता। वो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि हमने वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है उसको सारी डेटा हमने बता दी थी। वहाँ पर उस पायलट की जो बेटी थी उसने काफी ज्यादा हंगामा कर दिया था, उसकी वजह से सारी चीजें आर्टिकल में छप गई। और बाकी हमारे हिसाब से कोई गड़बड़ी नहीं थी उस जहाज को लेकर। जहाज वो कुछ समय तक हमें रडार में दिखी, बाकी उसके बाद वो कहाँ गई, कैसे गई, कुछ पता नहीं चला। और बाकी उस एयरलाइंस के मैनेजर से बात करते समय ही दया को कॉल आता है फोरेंसिक से, जहां पर डॉक्टर सालुके को कुछ पता चलता है उस डेड बॉडी के बारे में। तो वहां पे पहुंचते हैं सारी टीम और पहुंचने के बाद डॉक्टर सालुके सबको बताते हैं कि ये जो पायलट है इसकी मौत पानी में गिरने से पहले ही हो गई थी। बट यहाँ पर आप लोगों ने सीन थोड़ा सा अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर डॉक्टर सालुके का जो एक्सपर्टीज है वो थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आया मुझे, क्योंकि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो डॉक्टर सालुके यहाँ पर बोलते हैं कि ये बंदा बस मर गया, ना ही इसके बॉडी पर कोई डैमेज है, ना ही इसने कोई संघर्ष किया, ना ही इसके डेड बॉडी से यानी कि कंकाल से कोई केमिकल का रिएक्शन मिला, ये बस मर गया। तरीके का कोई संघर्ष का निशान है, ना कोई कार्डियक अरेस्ट है, ना कोई केमिकल रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये आदमी बस मर गया। बट जिन्होंने मारा था लास्ट में आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि उन लोगों ने तो बोला था कि भाई उसके कॉफी में उन लोगों ने जहर मिला दिया था, तो इसके जहर से मौत हो गई थी उनकी। फिर डॉक्टर सालुके को इस चीज के बारे में कैसे नहीं पता चला? आप लोग कमेंट बताओ इस पर आप सबकी क्या ओपिनियन है। बाकी उस पानी के अंदर एक ब्लैक बॉक्स मिला होता है जिसके बारे में भी एसीपी आयुष्मान पूछते हैं कि उसके बारे में क्या हुआ। तो डॉक्टर सालुके बताते हैं कुछ लोग लगे हुए हैं उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं, तो जैसे ही पता चलता है उसके बारे में बता दिया जाएगा। और फिर सीआईडी की टीम उस ब्लैक बॉक्स से एक ऑडियो फाइल रिकवर करती है जिसमें ये पता चलता है कि उस पायलट के अलावा उस जहाज के अंदर भी कोई था जिसके साथ वो बात कर रहा था। बस 2-4 सेकंड की ही वो ऑडियो फाइल थी जिसमें कुछ खास पता नहीं चला, बट हाँ ऐसा पता चला कि वो किसी के साथ बात कर रहा था। और फिर सीआईडी की टीम पहुंचती है हैंगर उस जगह को बोला जाता है जहां पर प्लेन्स वगैरह बनते हैं। तो वहां पे सीआईडी की टीम पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पे पूछताछ करती है कि उस टाइम पे कौन था, कौन वहां पे क्या क्या करता था। तो पता चलता है कि सारे लोग बदल चुके हैं, बट हाँ एक बंदा बोलता है कि एक रमेश नाम का बंदा है जो कि उस टाइम पे सारे जहाज में फ्यूल वगैरह भरता था, और उसका एड्रेस वो लोग वहां से निकाल करके उसके घर पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद उससे बातचीत करते हैं। बातचीत में वो ज्यादा कुछ तो बताता नहीं है, लेकिन दया बोलता है कि ये कुछ न कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये इसकी आंखें कुछ बोल रही है, इसका मुंह कुछ बोल रहा है, तो ये झूठ बोल रहा है। तो वो इंस्पेक्टर कार्तिका को वहीं पे छोड़ देते हैं उसको नजर रखने के लिए, और वो रात में नजर रख ही रही होती है। वो कहीं भागने का तैयारी कर ही रहा होता है, कोई वो उसको मार कर भाग जाता है, और बाकी मारने वाला तो मार करके भाग जाता है। बाकी सीआईडी टीम वहाँ पे छानबीन करती है तो उनको वहाँ पे एक
एक मोबाइल मिलता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही फोन नंबर होता है और उसके बारे में सीआईडी की टीम पता लगाती है वो वैश्वा एयरलाइंस थे, क्योंकि वो जो फोन नंबर था वो वैश्वा एयरलाइंस के नाम पर ही रजिस्टर था। तो वहाँ पे पता करती है तो पता चलता है कि एक राजन नाम का बंदा है जो ये मोबाइल नंबर को यूज करता है। अब सीआईडी की टीम पूछते हैं कि आखिर ये राजन है कौन। तैसे ही वो भाई बंदे की किस्मत खराब थी, वहाँ पे सीआईडी के पास पहुंच जाता है कोई इन्फॉर्मेशन लेकर। अब वो एयरलाइंस का मैनेजर बताता है कि यही है राजन। अब सीआईडी टीम को देख करके वो बेचारा भागता है, भागते भागते जाता है, बट भागने से कोई फायदा नहीं होता, बहुत दूर तक गाड़ी से भी भागता है, बट उसको सीआईडी टीम पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद दया के एक दो झापड़ लगने के बाद वो बता देता है कि आखिर क्या मामला है। तो वो बताता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं करता, वो बस फ्लाइट उड़ाने की परमिशन देता है, वो भी बिना फ्लाइट प्लान के, और इसके लिए उसको मोटा पैसा मिलता है जिसके वजह से वो परमिशन दे देता है उनको फ्लाइट उड़ाने को। और उसके बाद वो बंदा 3 लोगों का नाम बताता है, राकेश, मैताली और अरविंद। और बाकी यहाँ पर से सीआईडी टीम सीधा पहुंचती है ब्यूरो के अंदर, थोड़ा सा दिमाग लगाती है कि आखिर क्या हुआ होगा, कैसे वो तीनों लोग फ्लाइट में गए होंगे, सारी चीजें दिमाग में लगाते हैं। और उसके बाद एसीपी आयुष्मान बताते हैं कि हो सकता है कि ये तीनों और उसके साथ वो जो पायलट था, ये 4 लोग होंगे फ्लाइट के। मे बी ये जो तीनों थे ये पैराशूट के थ्रू कूद गए होंगे और चौथा जो पायलट था वो जहाज में ही रह गया और इसकी वजह से वो मर गया होगा। अभी इन सारी चीजों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के बाद ये लोग सीधा पहुंचते हैं उस पायलट की बेटी के पास, उससे पूछताछ करते हैं। सबसे पहले तो वो तीनों का नाम पूछते हैं, तो वो इन तीनों को नहीं जानती है। और उसके बाद सीआईडी की टीम इससे बोलती है कि वो इन तीनों के जो गलत धंधे हैं उनके साथ इनका पापा मिलकर के फ्लाइट उड़ा रहे थे। तो ये बोलती है कि मेरे पिताजी ऐसा काम गलती कभी नहीं कर सकते, वो बिना फ्लाइट प्लान के फ्लाइट नहीं उड़ा सकते, वो पूरी तरीके से सिद्धांतवादी थे। और उसके बाद सीधा सीन दिखाया था सीआईडी ब्यूरो का, जहां पर इंस्पेक्टर सचिन और इंस्पेक्टर पूर्वी और सैटेलाइट व्यू लेके आते हैं उस दिन का जिस दिन ये फ्लाइट का कांड हुआ था। तो पता चलता है कि हाँ, उस दिन एक फ्लाइट से 2-3 लोग पैराशूट के थ्रू नीचे कूदे थे और वो भी जंगल के साइड में वो पैराशूट लैंड हुआ था। और वहाँ की लोकल पुलिस को कुछ एविडेंस भी मिले थे, जैसे कि एक फोन मिला था और पैराशूट मिले थे जो कि जल चुके थे, बट अभी भी कुछ ठीक ठाक से थे। बाकी वो जो एक फोन था, सैटेलाइट फोन था, उसमें से ओनी को कुछ पता चलता है, यानी कि जिस दिन ये कांड हुआ था उसी दिन उस सैटेलाइट फोन से एक नंबर पे कॉल किया गया था और वो एक हॉस्पिटल था जिसमें इनलीगल काम होते हैं, जैसे कि बिना परमिशन के सर्जरी करना, ये सारी चीजें। अब सीआईडी टीम वहां पर उस हॉस्पिटल में पहुंचती है तो पता चलता है कि ये हॉस्पिटल कुछ साल पहले जल चुका है और उसके जो डॉक्टर है, डॉक्टर जयेश, उनका भी फेस आधा जल चुका है और उसके जो कंपाउंडर है वो पूरी तरीके से जल के मर चुका है। और बाकी उसके बाद उस डॉक्टर से जब सीआईडी टीम पूछती है कि जो फ्लाइट गायब हुआ था उसके बारे में आपको कुछ पता है, तो वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ, उन्हीं लोगों ने तो मिल करके मेरे हॉस्पिटल को जलाया था। फिर सीआईडी टीम पूछती है क्या उनके बारे में कुछ खास आपको याद है, तो बताते हैं कि मैंने ही उनका जो फेस था उसको प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज किया था, उसमें से एक बंदे का मैंने रिपोर्ट चेक किया था तो उसके रिपोर्ट में से एक चीज पता चली थी कि उसके पैर में रॉड डली हुई है। बाकी वहां पर उस डॉक्टर के फाइल वगैरह सीआईडी टीम चेक करती है तो उसमें पता चलता है उस रॉड का जो नंबर होता है, सीरियल नंबर, उससे सीआईडी टीम हॉस्पिटल में जाती है, पता करती है तो पता चलता है उस अरविंद के बारे में, उसके घर का लोकेशन पता चलता है। तो वहाँ पे सीआईडी टीम पहुँचती है, पहुँचने के बाद उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं तो वो बताते हैं कि मेरा जो पति है वो 8 साल पहले मर चुका है एक प्लेन क्रैश में। बाकी दया उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देख करके, उसके बच्चे के गर्दन में चैन, हाथ में ब्रेसलेट, उनकी कंडीशंस को देख करके दया समझ जाता है कि ये कुछ झूठ बोल रही है, कुछ छुपा रही है, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन में कोई तो हेल्प कर रहा है। उस अरविंद की वाइफ का मोबाइल और बैंक डिटेल्स को जब ट्रैक करते हैं ये लोग तो पता चलता है कि ये हमेशा महीने में एक बार एक फिक्स्ड डेट को वो पोस्ट ऑफिस जाती है एक मनी ऑर्डर को रिसीव करने के लिए। और फिर सीआईडी की टीम ये पता चला करती है कि ये मनी ऑर्डर आ कहां से रहा है, तो पता चलता है कि ये अरमान एक्सपोर्ट्स नाम की कोई कंपनी है जो कि बार बार इसको मनी ऑर्डर्स भेजता है। और उसके बाद सीआईडी टीम इसके बारे में जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये कंपनी सिर्फ 8 साल पहले ही बनी है और ये अरमान नाम का कोई बंदा है जो कि इसका ओनर है। अब सीआईडी टीम सीधा समझ जाती है कि 8 साल पहले की ये कंपनी है और 8 साल पहले अरविंद अपना वो फेस का जो है प्लास्टिक सर्जरी करवा के गायब हो गया है, तो सारी चीजें के पीछे अरविंद ही हो सकता है। तो फिर कंपनी में सीआईडी टीम पहुंचती है, पहुंचने के बाद अरविंद वहां पे मिल जाता है, उसको पकड़ लेती है और उसी के थ्रू उन तीनों जो उसके पीछे के जो और 2 लोग थे उनको भी पकड़ लेती है। और बाकी जो 2
दूसरा बंदा होता है उसके बारे में तो कुछ खास पता नहीं होता, बट तीसरा वो उसकी बेटी का ही फेस पकड़ के उसके घर में ही रह रही थी, उस पायलट की बेटी बनकर। खैर ये तो तीसरी वाली जो उसकी बेटी बनकर रह रही थी ये पूरी तरीके से मतलब क्या ही बोले बेवकूफ थी। जब सीआईडी टीम इसके पास पहले ही पहुंची थी इन तीनों के बारे में पता लगाने के लिए, तो इसको तो भाई सतर्क हो जाना चाहिए था, देश वगैरह छोड़ करके भाग जाना चाहिए था। पैसे तो थे इनके पास, भाग जाते यार, बट क्या ही बोले, खैर छोड़ो। और उसके बाद ये सीन दिखाते हैं डायरेक्ट दया और गार्गी का, जहाँ पर ये लोग बात करते हैं उस चिप के बारे में कि आखिर उस चिप में क्या था। तो पता चलता है कि एसीपी प्रद्युमन जो है बरबोजा से बोल रहा है कि एसीपी आयुष्मान ने ठीक कहा था, हमारी टीम में कोई गद्दार है, तू जीत गया बरबोजा। और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है, एसीपी प्रद्युमन मर जाते हैं। और इस एपिसोड का सबसे बेहतरीन पार्ट यही था जब दया जोर से चिल्लाता है, भाई बहुत ही तगड़ा वाला, मतलब कि बहुत ही मस्त लगा ये वाला सीन। बाकी उसके अलावा इस पार्ट के अलावा मुझे कोई भी सीक्वेंस, कोई भी पार्ट, कोई भी सस्पेंस मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगा। बाकी आप सबको कैसा लगा ये एपिसोड? आप लोग 10 में से कितना रेट करोगे इस एपिसोड को? जल्दी से कमेंट बताओ।